हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। एंड जैसा आप सभी को पता है कि हमने हिमांशी मैम के सीडीपी नोट्स रिवीजन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली हिमांशी मैम के नोट्स रिवीजन करते हैं। आज उसी सीरीज का क्लास नंबर 8 कह सकते हैं, डे नंबर 8 कह सकते हैं। इससे पहले मैंने 1 2 3 करके 7 डेज का रिवीजन करा दिया है। आज डे नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले वो डेज नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें जरूर देखें। तो चलिए, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है। उसका रीजन ये है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, अब भी थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी। बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वीडियो तो बना देते हैं। आपकी जो स्टडी है उसमें ब्रेक ना लगे, एकदम फ्लो बनता रहे और मेरी भी स्टडी हो जाएगी, मेरा भी रिवीजन है ही आपके साथ साथ। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लेना और ध्यान से समझना, और साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो इस जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार माइक माइक बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि बंद हो जाता है। पहले मैं वीडियो बना मैंने पूरी वीडियो बना दी और बाद में देखा तो उसमें साउंड ही नहीं है। जो माइक था वो बंद पड़ा था। अभी दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत के समय और मुसीबत आ जाना। एक तो वैसे तबीयत खराब है, ऊपर से माइक ने धोखा दे दिया। खैर छोड़ो। देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी हम बात करेंगे पियाजे एंड कॉग्निटिव थ्योरी की। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, और आपका बौद्धिक विकास है, यानी संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास, दोनों विकास आपके जीन पियाजे ने दिए हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। संज्ञानात्मक विकास भी बौद्धिक विकास भी, दोनों किसने दिए? आपके जीन पियाजे ने। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया है? आपका जीन पियाजे ने। जो जीन पियाजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, और यहाँ से इन्होंने बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा है। और ये वही वाला पॉइंट है कि बिल्डर ऑफ नॉलेज और एक्टिव कंस्ट्रक्टर, ज्ञान के सक्रिय निर्माता। यहाँ पे चलते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट है। पियाजे ने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट में लगे ही होते हैं बच्चे। आप छोटे होंगे, आप लोगों ने भी काफी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अब भी करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? ट्यूशन में आते हैं मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए, वो क्या करते हैं? पेन लिया, पेन को कट कर लिया, पीछे कैप लगाया, उसके पीछे पेंसिल लगा दी कि देखो पेन भी बन गया और पेंसिल भी बन गई। तो वो क्या है, ये अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने को इस तरीके से पियाजे ने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं वो नन्हे नन्हे वैज्ञानिक है, अपने एक्सपेरिमेंट में लगे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, और उन एक्टिविटीज से क्या बच्चा सीखता है। अब यहाँ पे स्कीमा यानी मेंटल स्ट्रक्चर, तो जो स्कीमा की बात है वो भी आपकी जीन पियाजे ने की है। स्कीमा के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारा माइंड होता है उसमें हर चीज के लिए अलग अलग स्कीमा बना होता है। जैसे कि हाँ, यहाँ पे बॉक्स मुझे मिल गया, चलो। अब इस बॉक्स का स्कीमा भी हमारे माइंड में बनाया। हम ना इसे बता सकते हैं कि ये बॉक्स है, और थोड़ा सा इस तरीके से देखें तो रेक्टेंगुलर की शेप में ये बॉक्स है। तो अगर मैं इसे दोबारा देखूंगी तो मैं बता दूंगी कि बॉक्स है, क्योंकि इसका जो स्कीमा है वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बना हुआ है। कोई पेन है, मैं पेन को देख के बता दूंगी कि पेन है, क्योंकि पेन का स्कीमा भी मेरे माइंड में बना हुआ है। तो जो स्कीमा है यानी मेंटल स्ट्रक्चर्स है, उनकी बात भी आपके जीन पियाजे ने कही थी। अब बात करेंगे, बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी करते रहते हैं, और एक्टिविटी के साथ साथ वो अपने ज्ञान को जारी रखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं एक्टिविटी से। और यहाँ पे पियाजे रचनावादी थे। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि पियाजे कैसे थे? वो रचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिव थे। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा मानसिक संज्ञानात्मक विकास के साथ पैदा होता है। पियाजे का जो विकास है, वो सिद्धांत है, वो क्या बताता है कि जो बच्चा है वो मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, और 14 से लेकर 15 साल की उम्र तक बच्चे का जो अधिकतम विकास है वो हो जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। वो ये नहीं मानते कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो वूम टू टूम चलता है, क्योंकि अभी हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलेगा, यानी आपके गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है। बट जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो 14 से लेकर 15 उम्र तक अपना अधिकांश जो विकास है बच्चे का हो जाता है, फिर तो थोड़ा बहुत होगा।
है ना। तो वो इसका मतलब है कि जो जीन प्याजे वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूस नहीं मान रहे, नहीं लगातार चलने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं मान रही है। और अभी हम आगे बात करेंगे, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, तो प्याजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेजेस में बांटा है, यानी जो प्याजे ने अपना बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें उसमें उन्होंने इसको 4 स्टेजेस में बांटा है, ठीक है। और यहाँ पे प्याजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मैंने अभी बताई थी। जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई व्यक्ति अगर स्टेजेस में बात करेगा कि जो विकास है वो स्टेजेस में होता है तो वो उसको डिसकंटिन्यूअस ही बताएगा। अब वो स्टेजेस में बात कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेजेस में विकास को बांटा है। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेज में विकास इतना होता है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में नहीं। उन्होंने कहा है कि विकास कंटिन्यूस नहीं होता, वो हर स्टेजेस में अलग अलग होता है, नहीं वो डिसकंटिन्यूस रहता है। इस वजह से इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस बताया है, डिसकंटिन्यूस बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो थ्योरी है, जो विकास का सिद्धांत उन्होंने थ्योरी दी, उसको ही उन्होंने स्टेजेस में बांटा। उसने कहा कि हर स्टेजेस में विकास अलग अलग होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 एलिमेंट की। ये एलिमेंट अलग है, स्टेजेस अलग है। पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और स्टेजेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, आप इस तरीके से अपने याद कर सकते हो। MES यानी मैचुरेशन, और सेकंड आपका एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इक्विलिब्रेशन है। आगे चल के हम प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, संतुलन की प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यस, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन को टू टाइप्स में हमने बांटा है, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनुकूलन और संगठन। और इस एडेप्टेशन को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका एसिमिलेशन यानी आत्मसात, और सेकंड है आपका एकमेंडेशन यानी समायोजन। तो आत्मसात क्या होता है और आपका समायोजन क्या होता है। आत्मसात होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका दिमाग होता है उसमें हर चीज के लिए स्कीमा बना होता है, यहाँ तक कि सब चीज के लिए हमारे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है। तो उस स्कीमा में कोई चीज ऐड करना, ठीक है, उसको हम कहेंगे आत्मसात। जैसे कि बच्चा जा रहा है अपने पापा के साथ, रास्ते में उसने कुत्ता देख लिया, पापा से पूछा पापा ये क्या है, पापा ने कहा कुत्ता है। बच्चे ने अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया, 4 टांगे 1 पूंछ कुत्ता होगा। थोड़ा सा और आगे गए, अब उसे बिल्ली दिख गई, उसने कहा कि पापा देखो फिर से कुत्ता आ गया। तो उसके पापा ने कहा बेटे कुत्ता नहीं है बिल्ली। अब वो कहेगा कि पापा आपने तो बताया था 4 टांग और 1 पूंछ वाला कुत्ता होता है। तो उसके पापा कहेंगे बेटा 4 टांग और 1 पूंछ वाला कुत्ता नहीं होता, इसका फेस देखो, इसकी आवाज देखो, साउंड देखो, साउंड भी तो अलग अलग है। तो उस क्या तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समायोजन हुआ। समायोजन क्या हुआ कि कुत्ता, जो बच्चे ने सबसे पहले कुत्ता देखा था तो वो तो था एसिमुलेशन, यानी अपने स्कीमा में उसने जोड़ दिया। अब उसने कुत्ते में मॉडिफाई किया। अब उसने जो सेकंड बिल्ली देखी थी उसने उसे कुत्ता बताया था, तो अब उसने क्या है उसे मॉडिफाई किया है कि भाई 4 टांगे और 1 पूंछ वाला कुत्ता नहीं होता, वो बिल्ली भी हो सकती है। यानी जो उसने पहला अपने दिमाग में स्कीमा जोड़ा था, पहला अपने दिमाग में ज्ञान जोड़ा था, अब उसमें उसने नया ऐड किया है। तो जब हम अपने स्कीमा में जुड़े हुए ज्ञान में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं तो उसको हम एकमेंडेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आगे और बात करेंगे तब और अच्छे से आ जाएगा, वैसे तो समझ में आएगी। यस, तो यहाँ पे बात करेंगे हम प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन है, अनुकूलन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम अनुकूलन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका एसिमुलेशन होता है। एसिमुलेशन मतलब जोड़ना या फिर आत्मसात करना, अपने जो आपका माइंड है उसमें उसके स्कीमा में कोई ना कोई चीज को ऐड करना, किसी चीज का स्कीमा बनाना, जैसे बच्चे ने कुत्ते का स्कीमा बनाया था। उसके बाद संतुलन, अब उसको क्या, उसको संतुलन होगा, उसको तसल्ली हो गई कि मैं पापा के साथ, जैसे कि एक बच्चा है वो पापा के साथ जा रहा है, कुत्ता देख लिया तो वो कहेगा, तो वो अपने पापा के साथ जा रहा है, उसने कुत्ता देख लिया तो उसके पापा कहेंगे कि भैया कुत्ता है। तो उसके जो संतुलन वो कैसे बिठाएगा कि 4 टांगे और 1 पूंछ वाला कुत्ता होता है। मम्मी मुंह, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, अपने माइंड में संतुलन बिठा लिया। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे गया तो उसे एक बिल्ली दिखी, तो वो अब उसके माइंड में क्या हुआ, एक नई सिचुएशन उसके दिमाग में क्रिएट हो गई कि भाई ये इसकी बिल्ली की भी 4 टांगे और 1 पूंछ है, तो क्या ये भी कुत्ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी नई, सॉरी सॉरी फॉर दैट, बट सॉरी। तो यहाँ पे उसके दिमाग में नई सिचुएशन आ गई। यस, आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट घर में क्या करें, घर में वीडियो बनाने का ना यही एक तो साइड इफेक्ट है कि बनाने नहीं देते। तो नई सिचुएशन क्या आई कि जब उसने बिल्ली को देखा तो उसके माइंड में एक नई सिचुएशन बनी कि पापा ये तो कुत्ता है। तो उसके पापा ने, बेटे कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो नई सिचुएशन बनी। अब नई सिचुएशन उसके सामने आई तो उसका तो
भाई डामाडोल हो गया, जो उसने पहला अपने माइंड में संतुलन बिठाया तब असंतुलन क्रिएट हो गया। तो फिर क्या कहा, जब उसके पापा ने कहा कि बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, 4 टांग और 1 पूंछ वाला कुत्ता नहीं होता। आप उसकी वॉइस में डिफरेंस देखिए, चलो कलर तो सेम हो सकता है, आप उसकी वॉइस में डिफरेंस देखिए, फेस में डिफरेंस देखिए। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो बच्चे के माइंड में कुत्ते का स्कीमा था, उसके पापा ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो उसे बिल्ली का स्कीमा उसके माइंड में बिठा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से बनेगा कि जब हम स्कीमा में कोई नई चीज ऐड करते हैं, तब कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, एसिमुलेशन या एकमेंडेशन। तो स्कीमा में आप कोई नई चीज ऐड कर रहे हो तो वो एसिमुलेशन है, जोड़ना, ऐड करना। अगर आपने स्कीमा में जो चीज ऐड हो गई, जो जुड़ गई, अगर आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो, उसमें कुछ और अलग से नया मॉडिफाई कर रहे हो, तो वो आपका एकमेंडेशन होता है, यानी वो समायोजन होता है। जो पहले चीज थी उसमें आप कुछ ना कुछ नया समा रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्याजे की 4 स्टेजेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और नोट्स आप अपने बना लेना, और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो शुक्रिया देखने के लिए, और टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। आई होप है, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। एंड डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगी फिर से। देन बाय।